ओम शांति। आज 1 सितंबर 2024 की अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का सार है, दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गए। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि 4 दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्याधिकारी बन गई हैं। बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है। तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती हैं, बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे। बाप दादा भी सबकी रूह रिहान सुनते रहते हैं, ये खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं हैं। पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती। लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं, सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा है वो इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी। उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे भी, तो ये याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहाँ आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं, तो वो आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई भी विकार की आग वश कोई भी ऐसा कार्य करता है,
जो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, धुआं देने का, शुभ भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक शब्द याद रहता है, दुआ देना, दुआ लेना। माताएं ये कर सकती हैं, सभी माताएं हाथ उठा रही हैं। कर सकती हो या करना ही है। पांडव कर सकते हैं, पांडव कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी और शक्तियाँ सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध हैं। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है। बताएं वो कौन सी आश है? जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराती हैं, लेकिन एक आश ये है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए। ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। ये सोचो, जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती, नहीं कर सकता? अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी, हे मुक्ति दाता मुक्ति दो, क्योंकि मुक्ति दाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो। मास्टर मुक्ति दाता तो हो ना, लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्ति दाताओं के तरफ से एक रुकावट का दरवाज़ा बंद है। क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाज़ा बंद है? पुरुषार्थ में कमज़ोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाज़ा है, वो है क्यों, क्वेश्चन मार्क। क्यों? ये क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता। तो बाप दादा सभी देश विदेश के सभी बच्चों को ये स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाज़ा क्यों, इसको समाप्त करो। कर सकते हैं, टीचर्स कर सकती हैं, पांडव कर सकते हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं, या कोई कोई फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना? हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान ना हो। ऐसे हो सकता है हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। कर सकते हैं ना? समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होने के कारण निवारण हो जाए। ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया?
असंभव को संभव करके दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए, स्थापना को कितने वर्ष हो गए। तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है, हो सकता है। मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा है, शक है क्या? थोड़ा सोच रहे हैं, सोचो नहीं, करना ही है। औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरों को छोड़ो। अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना, कि नहीं फॉरेनर्स रख सकते हैं। मुबारक हो। अच्छा अभी जो समझते हैं वो दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूँ। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे तो कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है। कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। हो सकता है अगर दृढ़ निश्चय है तो वो पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। अच्छा है ना, एक्सरसाइज होगी। हाथ इसलिए उठाते हैं जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान, अपना ये टाइटल हर समय याद करो, नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान न कहकर सर्वशक्तिवान कहे। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा। मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। जैसे शक्तियाँ धारण करते भी हो हैं भी, लेकिन सिर्फ कमी ये हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करने आती, समय बीतने के बाद याद आती हैं। ऐसा करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियाँ समाई हुई हैं उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पाँव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज़्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। खुश रहो, नाचो गाओ। आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने वाले गाने वाले जो होते हैं ना, वो ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छी है लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। अच्छा, वरदान है पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। विस्तार, फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, ना संबंध रूप में आकर्षण हो, ना अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कारों की आकर्षण से भी मुक्त, संकल्प वृत्ति व वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण ना हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन,
शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। ओम शांति।